आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बड़ी ही मज़ेदार बिल्कुल नए अंदाज से ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसे देखने के बाद आप यकीन करें आप इसे हर रोज़ बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार और सबसे बड़ी बात घर में ही मौजूद जो चीज़ें होती हैं उन्हीं से हम बनाएंगे रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टफुल सी रेसिपी। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्ती रेसिपी को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले तो हमने ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, आधा कप ऑयल है और इसके अंदर हमने डाल देने हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज। और प्याज जो है आपने बारीक चॉप करके डालने हैं, क्योंकि मोटे हमने नहीं डालने, इससे हमारा जो मसाला है ना वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। जैसे ही आप देखें कि प्याज का जो कलर है वो लाइट ब्राउन हो चुका है, तो फिर हम इसमें अगली चीज़ ऐड करेंगे। उसके साथ ही मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे डालने के बाद हमने इसको भी कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्यारी सी सालन के अंदर से खुशबू आती है। मसाला हमने 1 से 2 मिनट भून लेना है। उसके बाद हमने डालने हैं इसमें 2 टमाटरों का पेस्ट और इसके अंदर मैंने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो डालकर आधा कप पानी डाला है और इसको हमने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इस तरह से आपकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी, मसाला भी नज़र नहीं आएगा और इसका टेस्ट भी इंतहाई लाजवाब होगा। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं स्पाइसेस। तमाम स्पाइसेस जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधा चम्मच जो है नमक, मिर्च, हल्दी तीनों चीज़ें डाल दी हैं। इसको डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है कि तमाम मिर्च, जो नमक हमने तमाम चीज़ें डाली हैं उनका कच्चापन जो है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। 1 चम्मच आपके पास घर में जो भी मसाला मौजूद हो, अगर कौरमा मसाला मौजूद है, गरम मसाला मौजूद है तो वो आप डाल दें। तो मैंने इस वक्त डाल दिया इसमें 1 चम्मच गरम मसाला। कुछ देर भूनेंगे और उसके बाद साथ ही इसमें आधा चम्मच मैंने तकरीबन डाल दिया इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। डालने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हमने भून लेना है। और जब देखें कि मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है तो फिर ये इस चीज़ की अलामत होगी कि हमारा मसाला जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त मसाला तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। पानी तकरीबन मैंने 2 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। अगर आपने ग्रेवी थोड़ी कम बनानी हो तो आप इसमें पानी थोड़ा कम भी डाल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमने इसको आज पकाना है तो उसके लिए हमें इतना पानी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी डालने के बाद अब हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है और इसे पकने के लिए छोड़ देना है मीडियम सी आंच के ऊपर। आलू मैंने लिए हैं, मेरे पास थोड़े छोटे साइज़ के आलू थे। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हों तो 2 से 3 आलू काफ़ी होंगे। अब इनको हमने अच्छी तरह से धो लेना है। धोकर मैंने इनको छील लिया है। छीलने के बाद अब हमने इनको अच्छी तरह से कश कर लेना है। किसी भी आप कश की मदद से कर सकते हैं, जो घर में हमारे पास आम मूली कश वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से इनको बारीक बारीक सा कश कर लिया है। उसके बाद हमने इसके अंदर से ना पानी सारा जो है वो निकाल देना है। पानी हमने इसमें अंदर बिल्कुल नहीं रहने देना, क्योंकि अगर पानी रहेगा तो हमारी रेसिपी जो है ना वो अच्छी नहीं बनेगी। ये देख सकते हैं अब इस तरह निचोड़ के अच्छी तरह मैंने सारा पानी निकाल लिया है। जब पानी निकाल ले तो मैंने अलग बाउल में डाल लिया है और हमने इसमें डालने हैं कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस सारे आप अपनी मर्ज़ी से कम डाल या ज़्यादा डाल सकते हैं। वही घर के बेसिक मसाले हैं, नमक, मिर्च, हल्दी है और उसके साथ ही इसमें मैंने कसूरी मेथी डाली है, थोड़ा सा इसके अंदर ज़ीरा मैंने डाल दिया है, थोड़ा सा साबित जो धनिया होता है वो डाल दिया और उसके साथ हमने इसमें डाल देने हैं 3 चम्मच भर के, खाने वाला जो चम्मच होता है 3 चम्मच भर के हमने इसमें बेसन डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ज़्यादा समझने वाला ज़रूरी है कि आपने इसको अच्छी तरह से कोशिश करनी है कि इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के दौरान, क्योंकि इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर आप देखें कि आपके आलूओं के अंदर या जो आपने आलू कश किए हैं उनका पानी आपसे अच्छी तरह से नहीं निकला है, तो फिर आपने ना इसके अंदर 1 से 2 चम्मच बेसन और डाल सकते हैं। यानी कि इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर बाइंडिंग नहीं हो रही इसकी सही तरह से, या जो भी आप इसको शेप दें आगे चल के वो सही तरह से नहीं हो रही, तो फिर आपने 1 से 2 चम्मच और डाल देना। लेकिन मैंने बहुत अच्छी तरह से इनका निचोड़ के पानी निकाला हुआ है, तो मुझे 3 चम्मच काफ़ी था बेसन इसमें। हाथों से अच्छी तरह से बसल कर इस तरह से, जैसे हम आटा वगैरह गूंथते हैं, अच्छी तरह से इस तरह से सेट कर लेंगे और उसके बाद हमने सेट करके रख देना है। हल्का सा हाथ के ऊपर ऑयल लगा लेंगे। ऑयल लगाने के बाद अब आप जो इसको शेप देना चाहते हैं वो आप इसको शेप दे सकते हैं। जैसे आप गोलाई में देना चाहते हैं, कोफ्ते वाली शेप है, शामी कबाब वाली, यानी कि जो आपका दिल करे वैसी आप इसको शेप दे सकते हैं। साथ साथ अब हमने बनाते जाना है और साथ साथ हमने इसके अंदर डालते जाना है। ग्रेवी देख सकते हैं आप, तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकते हुए। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा खुश्क नहीं करना। अब हमने आंच जो है वो बिल्कुल स्लो कर देनी है। और अगर आपके पास इस तरह से स्टीमर वाली छन्नी हो तो ये रख लें, वरना घर में कोई भी जो छन्नी होती है वो भी आप रख सकते हैं। कोई प्लेट हो उसके ऊपर ऑयल लगा लें
ऑयल लगाकर आप इस तरह से इसके अंदर रख सकते हैं। तो हमने इनको देनी है स्टीम। इस तरह से ये होगा कि एक तरफ तो ये भी बहुत जल्दी से पक जाएंगे और उसके बाद नीचे जो हम इसके सालन बना रहे हैं वो भी पक जाएगा। दोनों चीज़ें एकदम से हमारी इकट्ठी रेडी हो जाएंगी और स्टीम से इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, क्योंकि अगर हम इनको फ्राई करेंगे तो फ्राई करने से हमें वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो हमें इस तरह से मिलेगा। तो तमाम जो है हमने इसके ऊपर रख दिए। इस तरह से रखने के बाद अब हमने इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन और इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट, पहले 5 मिनट आपने आंच तेज़ करनी है, उसके बाद आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है और इसको पकने के लिए 15 से 20 मिनट आपने रख देना है। एक दफ़ा दरमियान में आप चेक कर लें कि हो सकता है कि जल्दी से पक गए हों। आपने हल्का सा हाथ लगा के चेक कर लें, अगर आपको लगे कि थोड़ी बहुत कसर है तो 10 मिनट के बाद मैंने चेक किया है तो 5 मिनट में इसको और रख रही हूँ, यानी टोटल 15 मिनट मैंने इसको टाइम दिया है पकने के लिए। अब हमने इसको इसके अंदर से निकाल लेना है। बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं तो मैं इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि हमने नीचे ऑयल लगाया था तो चिपकेंगे बिल्कुल भी नहीं, इसकी आप टेंशन ना लें। और ये इसी तरह से इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि आप इनको ऐसे ही किसी केचप वगैरह से खा सकते हैं। अच्छा, ये सालन देख सकते हैं आप, अगर आपको इस वक्त पकते हुए, क्योंकि हमने उसमें स्टीम में वो भी पकाए हैं, तो अगर आपको ग्रेवी कम लग रही है तो आप इसमें 1 से 1.5 कप पानी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो कि हल्की आंच के ऊपर पकाया था, जो मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले 5 मिनट आंच तेज़ रखें उसके बाद स्लो कर दें, तो इस तरह से आपका पानी ड्राई नहीं होगा शोरबे का। इसके अंदर तमाम डालने के बाद अब हमने इनको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। उसके बाद हाथों के ऊपर कसूरी मेथी जो है वो क्रश करके इसमें डाल देंगे। साथ में हमने इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे और 5 मिनट के लिए दोबारा से दम पे हमने इसको रख देना है। और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कितने मज़ेदार सा हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। आज मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं है तो बहुत मुश्किल से मैं इसकी कर रही हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त सा हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो अगर आपको रेसिपीज़ पसंद है तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।